हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज डिस्कस करेंगे 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, और यहाँ से सीबीएसई में 100% एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा 3 मार्क्स में, और बहुत आसान चैप्टर है बेटा। जब भी आप ये चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम है, जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स आते हैं। एक बार उसको अच्छे से रिवाइज कर लें नंबर्स को, जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, और फिर आता है रियल नंबर्स। वो एक बार अच्छे से रिवाइज करें तब इस चैप्टर पे आए बेटा, ठीक है। तो मैं नंबर्स नहीं करवा रहा हूँ भी, तो डायरेक्ट अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बेटा रियल नंबर्स। अब इस चैप्टर में क्या है, जो 9th क्लास में आपने फर्स्ट चैप्टर स्टडी किया है बेटा, उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। अब एक्सटेंड कैसे किया है, देखो बेटे, हम मोस्टली मैथमेटिक्स में हमारे पास 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन से फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं बेटे? 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस जो हम नंबर्स पे यूज करते हैं ऑन नंबर्स। मेनली हमारे पास 4 हैं बेटे। एक तो है एडिशन, सभी ने किया हुआ है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ये 4 ऑपरेशंस होते हैं नंबर्स पे। नंबर्स आपके चाहे नेचुरल हो, चाहे होल हो, इंटीजर्स हो, तो उसमें 4 ऑपरेशन होते हैं बेटा, ठीक है। ये हमने स्टडी किया है। और इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, जो इंटीजर्स हैं, मेनली इस चैप्टर के अंदर जो इंटीजर्स हैं हमारे पास, खासकर वो भी पॉजिटिव। थ्रू आउट दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ओनली अबाउट पॉजिटिव इंटीजर्स। यू कैन से नेचुरल नंबर्स ऑल्सो, नेचुरल नंबर्स। तो इंटीजर्स की ही कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बेटे, स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी मैं लिखता हूँ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको डिस्कस करेंगे हम। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से है बेटा? एक तो जैसे इसकी है इंटीजर्स की स्पेशल प्रॉपर्टी हमारे पास है यूक्लिड्स डिवीजन, बिल्कुल आपके लिए नया है बेटा ये, लेम्मा, और इसी के साथ रिलेट होगा बेटा एल्गोरिथम। ये बताएंगे जब आपका अच्छे से डिस्कस करेंगे ना, तब आपको बताऊंगा मैं इसको। और एक है बेटा मेन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो मेनली बेटे ये हमारे पास कंसेप्ट रहेंगे जो किससे रिलेट है बेटा? प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स से ही। पूरे चैप्टर के अंदर मेनली आपके यही कंसेप्ट घूमेंगे बार बार। अब इन कंसेप्ट का मीनिंग क्या है, फिर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और फिर इनके ऊपर एग्जांपल्स करेंगे। तो सबसे पहले देखो बेटा, जैसे मैं यूक्लिड डिवीजन, लेमा या एल्गोरिथम की बात करता हूँ, ये जो कंसेप्ट है देखो, इसमें एक वर्ड आया है डिवीजन। तो ये जो कंसेप्ट है ये रिलेटेड है बेटा डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स से, के साथ, डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। अब डिविजिबिलिटी क्या कहती है इंटीजर्स की? यू नो वेरी वेल। जब भी इंटीजर्स की बात करूंगा पूरे चैप्टर के अंदर पॉजिटिव इंटीजर समझ जाना बेटा, मैं बोलूं तब भी ना बोलूं तब भी पॉजिटिव इंटीजर है। डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर क्या कहती है? सिंपली है ये तो, कि मान लो हमारे पास कोई इंटीजर है a, इसको डिवाइड किया मैंने किसी इंटीजर से, दूसरे इंटीजर से b से, तो आपको ये एक रिमाइंडर लीव करेगा जिसको हम r से डिनोट करते हैं, और यहाँ जाएगा आपका क्वोशिएंट। और कंडीशन क्या है बेटा, जो ये रिमाइंडर है हमारे पास, ये आपका डिवाइजर से हमेशा क्या होता है? कम होता है। और जो ये a है इसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। बिल्कुल सिंपल वही चीज़ें बता रहा हूँ जो आपने पहले पढ़ रखी हैं। r को क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे? रिमाइंडर। और ये हो जाएगा हमारे पास क्या? क्वोशिएंट। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? b को डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर। और पॉजिटिव इंटीजर्स की जब हम बात करते हैं तो जो a और b जब पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो जो r होगा बेटा उसकी वैल्यू या तो 0 से बड़ी या 0 के इक्वल होगी और b से छोटी होगी। ये तो सिंपली आपकी डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमें जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है और जो एल्गोरिथम है, इसकी मेन एप्लीकेशन पढ़नी है बेटा, ठीक है। इसकी 2 मेन एप्लीकेशन जो है हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। नंबर 1, टू फाइंड HCF, टू फाइंड HCF ऑफ 2 और मोर पॉजिटिव इंटीजर्स। एक तो ये पढ़ेंगे बेटा इसके अंदर। दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बेटे नंबर से रिलेटेड, प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू नंबर्स।
मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स। सेकेंड जो कंसेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे वो है बेटे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये क्या कहते हैं बेटा, ये कहते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, मैं इसको सिंपल डेफिनेशन में भी बता रहा हूँ, बाकी डीपली करेंगे जब कंसेप्ट आएगा, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है मेरे पास 1 को छोड़ के, एक्सेप्ट 1 को छोड़ के बेटा, 1 को छोड़ के कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो या तो आपका प्राइम होगा, ठीक है, या आपका होगा कंपोजिट। अब प्राइम है तो दी बेस्ट है, अगर वो कंपोजिट है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कंपोजिट को, कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स मीन्स प्राइम फैक्टर्स इन यूनिक वे। देखो बेटा यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी है मैंने कि अगर वो प्राइम है तो दी बेस्ट है, लेकिन अगर वो प्राइम नहीं है तो कंपोजिट है, तो उसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स मीन्स प्राइम फैक्टर्स इन अ यूनिक वे। इसका मीनिंग समझिए, मान लो मेरे पास कोई प्राइम नंबर है, कोई कंपोजिट नंबर है 10, प्राइम नहीं सॉरी कंपोजिट नंबर है कोई 10, तो 10 क्या फैक्टर कीजिए बेटे, क्या आएगा 2 आएगा, 5 1 जा 5, तो 10 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 5। अब देखो 10 क्या हमारे पास कंपोजिट है, 2 क्या है प्राइम नंबर है, 5 भी क्या है प्राइम है, और ये जो दोनों प्राइम हैं 2 और 5 ये इस 10 के प्राइम फैक्टर्स हैं। और अब मैं इस 10 को मैंने क्या लिखा, इन प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया, इस कंपोजिट नंबर को 10 को इसकी प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। और एक बात ध्यान रखें, ये जो प्राइम फैक्टर्स होंगे ये यूनिक होंगे, मीन्स 10 के अगर प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 हैं तो इनको छोड़ के इसका कोई भी प्राइम फैक्टर और नहीं हो सकता। आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, जैसे 2 × 5 है आप लिख सकते हैं 5 × 10, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, लेकिन कोई और नंबर इसका प्राइम फैक्टर नहीं बन सकता 10 का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मैंने कोई कंपोजिट नंबर लिखा बेटे 15, तो 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 3 5 5 1 जा, तो 15 के 2 प्राइम फैक्टर्स हैं 3 और 5, तो 15 को मैं लिख सकता हूँ प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में, 3 × 5 लिख लो या 5 × 3 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5 और 3 को छोड़ के 15 के कोई और प्राइम फैक्टर्स नहीं हो सकते, तो ये प्राइम फैक्टर्स के यूनिक हैं। अब ऑर्डर तो चेंज कर सकते हैं, 3 × 5 लिखो या 5 × 3 लिखो, इट डजेंट मैटर, बट दीज प्राइम फैक्टर्स आर यूनिक। ये कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसका मतलब ये किसके साथ डील करती है, प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सेप्ट 1 को छोड़ के। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट वर्ड आया बेटा एक, तो ये डील करेगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के साथ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, जैसे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है और आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, वो डील करता था किसके साथ, डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स के साथ, और जो फंडामेंटल थ्योरम है वो डील करेगी किसके साथ बेटा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के साथ। वैसे तो फंडामेंटल थ्योरम की बहुत सारी एप्लीकेशन है, देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बट इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ओनली मेन 2 or 3 applications of fundamental theorem of arithmetics. What are that applications? नंबर 1 बेटा इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एक तो बेटा HCF और LCM फाइंड आउट करने के लिए, HCF और LCM फाइंड आउट करने के लिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने बहुत अच्छे से कर रखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बेटे, HCF LCM आप निकालते हैं, बहुत आपने 7th क्लास में भी निकाला होगा, 8th में भी 9th में भी, और बेटा यहाँ पर भी हम निकाल लेंगे, लेकिन बेटा इनडायरेक्ट वे में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को ही यूज़ कर रहे थे वहाँ पर भी छोटी क्लासेस में, ठीक है, लेकिन इसका डीप कंसेप्ट आएगा आपकी अब 10th में। नंबर 2 बेटा आपने 9th क्लास में इरेशनल नंबर पढ़े हैं, लेकिन हमने वहाँ पे इरेशनलिटी प्रूफ नहीं की नंबर्स की, केवल इरेशनल नंबर पढ़े थे, उनके डेसिमल एक्सपेंशन स्टडी किए थे। यहाँ पे इरेशनलिटी प्रूव करेंगे किसके हेल्प से, फंडामेंटल के हेल्प से, टू प्रूव इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स,
इरेशनैलिटी ऑफ नंबर्स, लाइक नंबर्स ले लो जैसे √2, √3, √5, बहुत सारे नंबर्स आएंगे बेटे, इनकी इरेशनैलिटी प्रूफ करनी है। और तीसरी मेन एप्लीकेशन इसके हम पढ़ेंगे टू डिटरमाइन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ये भी आपने 9th क्लास में स्टडी किया है बेटा, लेकिन 9th क्लास में हम जो डेसिमल एक्सपेंशन बताते थे रैशनल के, दो टाइप के होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यू नो वेरी वेल। लेकिन बेटे 9th क्लास में हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते थे। अब 10th क्लास में लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ नहीं करना है, आप डायरेक्ट फंडामेंटल थ्योरम का यूज़ करेंगे। कोई ना कोई कंसेप्ट तो होगा, करेंगे उसको स्टडी आगे, और उसका यूज़ करके आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि कोई रैशनल नंबर आपको गिवन होगा, उसके डेसिमल एक्सपेंशन वो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये कुछ एप्लीकेशन जो है बेटा इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। फंडामेंटल के 3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे और यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम से रिलेटेड 2 एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। तो पूरे चैप्टर के अंदर ये कंसेप्ट है, और ये मेरी गारंटी है बेटा, इन कंसेप्ट से आपका 100% क्वेश्चन पेपर में 3 मार्क्स में मिलेगा ही मिलेगा। तो बेटे इसमें हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एक बार इसको थोड़ा एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। पहले जैसे बेटे मैंने 5 को डिवाइड किया 2 से, इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर कितना बचेगा बेटे 1। एक 2 एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने 17 को डिवाइड किया बेटे 6 से, 6 2 जा 12, रिमाइंडर कितना बचेगा बेटे 5। पॉजिटिव इंटीजर्स पे काम करना है, कहीं आगे डेसिमल में लेके जाओ, इसको डेसिमल में नहीं लेके जाना, आपको पॉजिटिव इंटीजर्स ही रखने हैं। मैंने बेटा एक और एग्जांपल लिया, 24 को डिवाइड किया 7 से, तो 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा 3 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 जो है बेटा ये आपका डिविडेंड है, ये तो अच्छे से पता है आपको, डिविडेंड होता है जिस नंबर को डिवाइड किया जाए, जिससे डिवाइड किया जाए वो डिवाइजर, जो नंबर बचेगा उसको रिमाइंडर बेटे, और इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो नंबर आएगा उसको क्वोशिएंट बोलते हैं। अब बेटे ये है हमारे पास लॉन्ग डिवीजन, क्या बेटा ये हमारे पास लॉन्ग डिवीजन। अब मैं क्या करता हूँ, इसी लॉन्ग डिवीजन को थोड़ा सा रीस्टेट कर देता हूँ, मीन्स दोबारा से लिख देता हूँ, रीराइट बोल सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करता हूँ। फॉर्मेट क्या चेंज किया मैंने, डिविडेंड को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 = डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। एक बार चेक करें, 2 2 जा 4, 4 + 1 कितना आएगा 5, ये रहा 5। इसी तरीके से मैं इसको भी रीराइट कर सकता हूँ, कैसे, 17 कैन बी रिटन एज 6 × 2 मीन्स डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस व्हाट रिमाइंडर। In the same manner we can write 24 also. 24 can be written as what, 7 means divisor into quotient plus remainder। तो बेटा क्या कंसेप्ट यूज किया मैंने यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल सा है। क्या कंसेप्ट यूज किया मैंने, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये थी लॉन्ग डिवीजन में, ये सारी क्या है आपकी लॉन्ग डिवीजन है, और इसी को रीराइट किया है बेटा। लॉन्ग डिवीजन को ही रीस्टेट करना, रीराइट करना इस फॉर्मेट में, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही तो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है। यूक्लिड डिवीजन लेमा यही है, इट इज नथिंग बट सिंपली रीस्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन की, जैसे लॉन्ग डिवीजन की मैंने 3 केस आपको करके दिखाए हैं, उसी की रीस्टेटमेंट है इस फॉर्मेट में लिखना। यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है बेटा, और कुछ नहीं है ये। अब ये था बेटा न्यूमेरिकल वे से। अब मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे से। उससे पहले एक बात बताओ बेटे मेरे को, 5 भी पॉजिटिव इंटीजर, 2 भी पॉजिटिव इंटीजर है। जब 5 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट आया 2 और रिमाइंडर आया 1। क्या इस 2 और 1 की जगह पॉजिटिव के केस में कोई और नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता ना, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करता हूँ तो 2 ही रहेगा, ये 1 नहीं रहेगा। तो बेटा ये यूनिक है यहाँ पे,
क्वोशेंट और रिमाइंडर जो हमारे आए हैं वो यूनिक है। यहाँ पर भी 2 और 5 की जगह और कोई नंबर नहीं आ सकता, ये भी आपके यूनिक हैं। तो कोई भी आप लॉन्ग डिवीजन करें पॉजिटिव इंटीजर्स के केस पे, तो जो क्वोशेंट और रिमाइंडर जो हमारे पास आएगा वो यूनिक ही रहेगा। यूनिक मीन्स उसके प्लेस पे कोई और नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि डेसिमल में जा नहीं सकता, नेगेटिव मेरे को लेने नहीं, तो यही नंबर रहेंगे, यूनिक रहेंगे। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख देता हूँ बेटा। वो मैथमेटिकल डेफिनेशन में क्या करना है बेटे आपको, बस सिंपल ये नंबर ना लेके कोई जनरल नंबर ले लेते हैं कि मान लो मेरे पास 2 नंबर हैं ए और बी, ए बी। मैं थोड़ा इस तरीके से ले लेता हूँ ताकि इजीली हम समझ जाएं। तो बेटा जब 2 इंटीजर मैंने लिए ए और बी, पॉजिटिव इंटीजर हैं, क्योंकि इंटीजर की जब भी बात करूँगा तो पॉजिटिव है बेटा, तो मेरे पास 2 इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे क्यू और आर, और ये आपके यूनिक होंगे। बस जैसे पीछे किया था वही लिखा है बेटे। तो इसकी स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं, इफ़ ए एंड बी आर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स then there exist 2 positive unique integers, ध्यान रखना 2 positive unique integers q and r such that, किस तरीके से बेटे, मेन अब बात ये है, ये तो लॉन्ग डिवीजन है ना, लॉन्ग डिवीजन है, इसको रीस्टेट कर दो, सच डैट व्हाट, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था ताकि आप आसानी से इसको लिख सकें बेटे। और आर पे जो कंडीशन है बेटे वो क्या होगी, आर की वैल्यू बी से हमेशा छोटी रहेगी। हाँ, यहाँ पे आर की वैल्यू 0 हो सकती है और इक्वल टू भी हो सकती है 0 के, आर 0 हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें बेटे। क्यू भी 0 हो सकता है, क्यू भी 0 हो सकता है, हालांकि देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 नहीं होता, लेकिन बेटा यहाँ पर एक केस बनेगा जिसमें क्यू भी 0 हो सकता है आपका, और आर तो 0 कब होगा, जब ये बी इसको कंप्लीट डिवाइड कर दे, तो वो हो सकता है बेटा। इसलिए आर पे कंडीशन क्या रहेंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी, ये होगा बेटा आर के ऊपर कंडीशन। तो ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है बेटा, ये लॉन्ग डिवीजन है, इसी को रीस्टेट करना है इस फॉर्मेट में, तो ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक बार थोड़ा सा है ना इसके नाम का मीनिंग और देख लो। देखो यहाँ पे डिवीजन है, वो पहले ही बता चुका हूँ मैं, तो डिविजिबिलिटी से रिलेट होगा। इसमें एक वर्ड बार बार घूम रहा है, लेमा 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 लेमा, ये फर्स्ट टाइम है आपकी 10th क्लास में लेमा। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट है बेटा, इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए तो लेमा की बात करते हैं। लेमा एक्चुअली होता क्या है, लेमा बेटे एक हमारे पास प्रूव्ड स्टेटमेंट होती है, ऑलरेडी प्रूव्ड होती है, प्रूव्ड स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स। जो लेमा है ना बेटा वो बहुत छोटा रिजल्ट होता है, माइनर रिजल्ट होता है, जो बड़े रिजल्ट को प्रूव करने में हमारी हेल्प करता है। या आप इसको ऐसे ना समझो तो ऐसे समझ सकते हैं, लेमा जो है ना वो हेल्पिंग थ्योरम है। लेमा क्या है, सिंपली आपकी हेल्पिंग थ्योरम है। हेल्पिंग थ्योरम का मतलब क्या होता है बेटा, कि एक ऐसा रिजल्ट जो बड़े रिजल्ट को प्रूव करने में हमारी हेल्प करे, तो ये हेल्पिंग थ्योरम है। और वर्क्स एज ए, चॉइस आपकी, अब कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे, इट वर्क्स एज ए स्टेपिंग स्टोन in proving the big results, कि जो बड़े रिजल्ट्स हैं उनको प्रूव करने, जब हम उनको प्रूव करते हैं तो जो लेमा है वो स्टेपिंग स्टोन का काम करता है। अब ये भी कह सकते हैं, ठीक। डिवीजन इसलिए क्योंकि ये डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है। अब ये यूक्लिड क्यों बेटा, क्योंकि देखिए लेमा तो बहुत पहले से चला रहा है, लेकिन बेटा फर्स्ट टाइम इसको रिकॉर्ड किया गया। यूक्लिड जो ग्रीक मैथमेटिशियन था बेटा, कहाँ का था ये, ग्रीक का। 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री, यूक्लिड्स ज्योमेट्री वाले चैप्टर में। तो ये यूक्लिड जो है वो ग्रीक का मैथमेटिशियन था। इसकी एक फेमस बुक है बेटा एलिमेंट्स। इसके बेटा चैप्टर नंबर 7th चैप्टर में इसको रिकॉर्ड किया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा बेटा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा।
और इसका बेटा हम यूज करेंगे यहाँ पे टू फाइंड HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। इस चैप्टर में हम इसकी हेल्प लेंगे बेटा, टू फाइंड HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये कैसे करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बेटे। तो आज के लिए बेटा केवल कंसेप्ट ही, इसको अच्छे से तब तक अपना रिवाइज करें। नेक्स्ट वीडियो में बेटा सॉल्यूशंस आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।